जी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। होप सो कि आपका ये फ़ोटोशॉप का कोर्स भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बड़ी सिंपल से एक ऑप्शन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। वो ये आ जाएगी कि इसके अंदर इमेज क्वालिटी होता है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी आपको इमेज स्क्रीन के अंदर शो हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि इसकी इमेज की जो क्वालिटी है वो इतनी कोई शानदार नहीं है इसमें। तो इसमें अब ये दो चार चीज़ें आ जाती हैं कि जो इमेज की क्वालिटी होती है वो उसका बिल्कुल एग्जैक्टली उसको आप बना तो नहीं सकते। जैसे आप कह सकते हो कि HD आप इसको बना सको, तो वो बनाना तो थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बट उसमें हो भी सकता है, बट वो थोड़े से लॉन्ग प्रोसीजर होएगा, वो भी हम करेंगे। तो अब ये इनिशियली तौर पर कि अभी जैसी इमेज है, आपको यही इमेज पसंद है, आपने इस इमेज को यूज़ करना है, तो ज़ाहिर बात है कि अब इस तरह तो ये इमेज यूज़ होने के काबिल नहीं है। जैसे हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी इसके बुरे हालात हैं। तो हम इस हालत में अभी इस इमेज को थोड़ी सी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहले आप इमेज अंदर लेके आएंगे तो आप जाएंगे एडिट में, और उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप ये टेक्नोलॉजी प्रीव्यू है, आप इसके अंदर जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ये यूजुअली ये वाली ऑप्शन होती है सेकंड वाली, डिटेल 2.0 अपस्क्लैप, ये यूजुअली सबकी बंद होती है। तो आपने सबसे पहले जाके इसको ऑन कर लेना है। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ से आकर इसको ऑन कर लिया, तो ऑन करने के बाद हम इसको करते हैं जी ओके। तो ओके करने के बाद अब हम जाएंगे इमेज में, और हम जाएंगे यहाँ पर इमेज साइज़ के अंदर। ठीक है जी। इमेज साइज़ के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर जो मेरा ऑटोमेटिकली इसमें यूजुअली ये ऑटोमेटिक होगा इसमें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आके इसकी इमेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इमेज साइज़ को। ठीक है जी। इमेज साइज़ को इंक्रीज़ किया, और यहाँ पे आके जो रेजोल्यूशन है उसको भी हम 300 कर देते हैं ताकि हमें और बेटर अच्छा रिजल्ट आए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि हम कंपैरिजन देख सकें इसके अंदर कि इमेज में क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो उसके बाद आप जाएंगे नीचे ये वाली ऑप्शन पर, तो ये वो ऑप्शन है जो कि मैंने ऑन किया था, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो आपने देखा यहाँ पर कि इसकी इमेज क्वालिटी जो बेटर हो गई है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैं ऑटोमेटिक में अगर थी, ये ऑटोमेटिकली होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऑटोमेटिक में आप देखेंगे इसमें इमेज की क्वालिटी अभी ये है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ जी, यहाँ पर आके जो मैंने ऑन की थी ऑप्शन, तो अब आप देख सकते हो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रही है इमेज। सही हो गया। तो यहाँ पर जो नीचे ये रिड्यूस नॉइज़ है, यानी कि आप कम करेंगे तो नॉइज़ इस तरह की हो, जिस तरह भी आपको जहाँ पे आपको इमेज की क्वालिटी बेटर लगती है आप वहाँ पे रखते हैं, उसको आप कर देते हैं हम ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, चूँकि हमने इसके साइज़ किया था, उसको मैं जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि इमेज क्वालिटी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। तो इसको चेक कर लेते हैं जी कि पहले से कैसे बेटर लग रही है इसमें। तो ये जो पुरानी इमेज थी, यानी कि ओरिजिनल जो इमेज थी, वो मैं इसके अंदर लेके आया हूँ, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यानी कि जो इसको हम कुछ नहीं करे, बस इसको बड़ा किया है। तो बड़ा करने के बाद अब ये रही जी ओरिजिनल इमेज, और जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ यहाँ से, तो अब आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल थी, और उसके बाद जब हमने अप्लाई किया तो अब ये बेटर लग रही है, क्योंकि हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा मैं जूम लेके जाऊँगा तो यहाँ पर आके अब इमेज क्वालिटी काफ़ी बेटर लग रही है। तो ये नहीं अच्छी लग रही और ये अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये तो हो गया इमेज के साथ काम करना, यानी कि वॉलपेपर था, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सम टाइम हमारे पास लोगोज़ भी होते हैं, यानी कि लोगो फाइल होती है, वो भी काफ़ी अच्छी नहीं होती, तो हम उसको भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे इम्प्रूव करते हैं? तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की जानिब, यानी कि इस मेथड से आप अपनी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे ये वॉलपेपर हो तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो दूसरा जो मैं बात करूँ, वो क्या बात करूँ, वो आपको दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छा बेहतरीन समझ आएगी उसमें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्टबोर्ड पहले क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ, तो 1080x1080 का मैंने साइज़ रख लिया। यहाँ पर रेजोल्यूशन मैं 300 कर देता हूँ इसकी, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो ये मैंने एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर लेके आता हूँ लोगो। तो ये मैं इसके अंदर लोगो लेके आया हूँ, जिसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं वो बेटर नहीं है। जैसे ये भी अब नज़र आ रहा है आपको कि ये बेटर नहीं है। समटाइम होता है ऐसी है कि हमारे पास फाइल होती है। अब जिन्होंने इलस्ट्रेटर का कोर्स किया हुआ है तो उनको तो पता होगा कि हम इमेज को कैसे बेटर कर सकते हैं। वो इलस्ट्रेटर का एक लेक्चर है, आप उसके रिलेटेड उसमें चीज़ें जा सकती हैं। बट ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन है, तो वो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है तो ज़ाहिर है कि हमें नहीं इसको इसी को यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इमेज आ गई जी मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम चलते हैं जी, उसके बाद हम जाएंगे फ़िल्टर के अंदर। फ़िल्टर में जाएंगे हम इसमें ब्लर में, और यहाँ से हम ऑन करेंगे गॉसियन ब्लर। इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग इतने को ब्लर करना है। जैसे ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, तो आपने इतना को ब्लर करना है कि वो थोड़ा सा उसके जो एजेस हैं, अब यहाँ पे जारी बात बिल्कुल बंद हो गया, तो थोड़े से ब्लर हो जाए सारे एजेस इसके। तो तकरीबन ये 4.5, ये डिपेंड करता है इमेज के ऊपर
किस तरह की इमेज आपके पास है उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। जैसे ये मैंने किया कि इसके जो एजेस हैं यानी कि आउटर साइड है वो सारा तो इस तरह से ब्लर हो जाए। उसके बाद करते हैं जिसको ओके। ओके करने के बाद हम अब यहाँ के अंदर जाएंगे इधर ये वाली ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कर्व्स की। ठीक है जी, कर्व्स को मैं ऑन करता हूँ तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। तो अब हम इसको ग्राफ को मैं मॉडिफाई करता हूँ और आप ये देखिएगा इसमें मैजिक क्या होगा। तो आप इसको इमेज के अकॉर्डिंग इसको मैंने किया, थोड़ा सा डार्क हो गया। अब यहाँ से इसको करते हैं ऐसे, और आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको सिर्फ ग्राफ का कमाल है वो अपनी इमेज के अकॉर्डिंग हम दाएँ बाएँ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है इसके अंदर। तो ये मैंने इसको किया जी, और दैट्स इट। अब आप देख सकते हो कि मैं इसको जूम करता हूँ तो अब वो इमेज जो थी वो पहले से अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हुई है। तो इसको चेक कर लेते हैं जी यहाँ पर। तो अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम दो तरह से हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कि एक वो कि जो वॉलपेपर होगा उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, और दूसरा ये वाला कि अगर हमारे पास एक सिंगल कलर यानी कि लोगोस की फ़ाइल हो तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब अभी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। फिर भी चेक करने के लिए हम जो पुरानी फाइल थी उसको भी अंदर लेके आते हैं इसमें। तो ये देखें ये वो पुरानी फाइल थी यानी कि ओरिजिनल फाइल जो है वो ये वाली है। तो इसको मैं ये सबसे ऊपर है इसको मैं हाइड करता हूँ, तो ये वो है जो हमने रिकवर किया। तो आप ये देखिए दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला देखें काफ़ी ब्लरी से है और ये बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।